वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बीएसएससी का इंटर स्तरीय परीक्षा का सेट नंबर 12 लेके आ गए हैं, जो कि यूट्यूटिया के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, यदि प्रतिदिन आप भी हमारे साथ टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप 8:30 पर रात्रि आप SMS करके ज्वाइन हो सकते हैं। यदि इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत 33 शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। चराई कर जो लगाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। यही अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार स्तंभा महल का निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम मूल संतर था, और ये मूल संतर जो रखे थे दंडी स्वामी पूर्णानंद ने रखे थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला तो अध्यक्ष चुना गया? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष एनी बेसेंट तो चुना गया था। एनी बेसेंट तो। नेक्स्ट चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? तो मांडले जेल में। ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन तो दो महात्मा की संज्ञा दी? तो ये दिए थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने की बात तो लेकर इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये तारीख था 27 दिसंबर 1833 का। 1833। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। इस प्रश्न में बच्चे तो बहुत ज़्यादा गलती होती है, क्लेमेंट इटली मार देते हैं। ये गलत है, ये आज़ादी के समय था। आज़ादी के समय, ठीक है। विंस्टन चर्चिल का अवधि था 1940 से 45। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज तृतीय तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। आशा सहाय संबंधित थी आजाद हिंद फौज से। ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में। अथर्वाधित प्रतिमा जो है मथुरा शैली में बनी होती है। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पंबन द्वीप तो ही रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित तारकों में कौन सा एक उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा उत्तरदायी जो होता है, यह हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चल करता है, टूट के सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो प्रशांत महासागर में जो है आपका मरियाना ट्रेंच है। ऑप्शन ए का 3 होगा। अटलांटिक में पिट्यूरिटो है। 4 हिंद महासागर में जो है जावा है, और आर्टिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है। अर्थात इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो है 3, 4, 2, 1, अर्थात बी नंबर। नेक्स्ट में,
संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित हैं, ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी। तोड़ी तीर्थ स्थित हैं, यह है तथ्य के रन में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो यह है आपका अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? ये जो है दौलतनाथ वाद में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1967 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था। केशवानंद 1973 में हुआ था। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 355 में दिया गया है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ऑप्शन नंबर बी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? यह है आपका 31वां संविधान संशोधन 1973। लेकिन इसी में केंद्र शासित प्रदेशों में 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो समान नागरिक संहिता, ये पहले से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। राज्य की सूची के विषयों से संबंध में संसद की विधायी शक्ति से। ऑप्शन नंबर डी। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पे होती है? तो सभी उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेती है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है? केवल वस्तु अर्थात माल। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। इजरायल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो रोहित शर्मा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को तब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई? तो ये 31 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। ऑप्शन नंबर ए। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से।
हाल ही में 30 राज्य थे, 3 नए जिलों की स्थापना तो मंजूरी दी गई है। राजस्थान थे पहला, इसमें मालपुर, सुजानगढ़ और सुचमन। ये अभी लद्दाख में 5 नए जिला बनाया जा रहा है। लद्दाख में 5 नए जिला बनाया जा रहा है, जिसे आप हमारे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में पेपर था 13 डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। भारतीय वायु सेना दिवस 2023 था, विषय या थीम क्या था? तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? 160वां। डीना बोलवार्ड किस देश की राष्ट्रपति हैं? पेरू की। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट प्रयोग करती है? 52%, ऑप्शन नंबर सी। वहीं सबसे कम बिहार में है, जो कि मात्र 32% जो है आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। शिव संतरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? सूर्यवंशम, ऑप्शन नंबर बी। पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेधा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है? 7, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में की गई, लेकिन अगर पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, अगर आयोग पूछा तो 1948 मारिएगा आप, 1948। यहीं पर परमाणु ऊर्जा विभाग पूछेगा, ऊर्जा विभाग तो 1954। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं अलग। होल्कर हॉकी का संबंध किस खेल के हैं? तो ये है ब्रिज से संबंधित है आपका, ऑप्शन नंबर बी। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जैसे आप इसको तो ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। और रासायनिक परिवर्तन तो केवल 3 हो जाए, दूध का खट्टा होना केवल 3 हो जाए, बर्फ नहीं होना, केवल 3 हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। एक बैठक हॉल में जो शुरू से प्रतिभागी से भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता बढ़ जाती है। जब आदमी ज़्यादा तो भाषण की स्पष्टता ज़्यादा हो जाएगी एक हॉल के अंदर, लेकिन यही खुला में कम जाती है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 10⁻12 किलोमीटर, ताकि ये होता है 1 प्रकाश 946 × 10⁻−12 -15 मीटर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश गमन करती है, तो डायमंड से कांच में, ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा तंत्रीय पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी किस मिश्रण कौन है? तो शुद्ध दूध जो है मिश्रण का उदाहरण है, जबकि सोना, ग्लूकोज, पानी ये तत्व या यौगिक है। जिस ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन। देखिए वाष्पीकरण मत मारिएगा, दोनों का इंग्लिश अलग अलग जांच लीजिएगा, दोनों का अंग्रेजी अलग अलग है, उससे आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में किसका उपयोग अम्ल क्षार संचेतक के रूप में कर सकता है? तो वेनिला के गुण वाला, ऑप्शन नंबर सी। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनती है, ऑप्शन नंबर बी।
ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? कोलिनर्जिक दवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? वर्तिका और या वर्तिका। निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पति संवर्धन की विधि नहीं है? बोवाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कथन एतलिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो इनमें स्त्री केसर और पुंस केसर होते हैं, नहीं, उनके पास या तो पुंस केसर या स्त्री केसर होते हैं, सही है। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। केवल पुंस केसर वाले उभयलिंगी फूल नहीं दे सकते हैं, ये भी सही है। अर्थात 2, 3 और 4 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है, ऑप्शन नंबर डी। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त तो ले जाता है हृदय से दूर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कोशिका तो सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो प्लेटलेट्स। तो शलजम किस तुल के संबंधित है? तुलसी फेरी तुल से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा रोग वाहक और रोग का सुमेलित सही है? चूलेट मच्छर से फाइलेरिया होती है, यही एक सही है, बाकी बात सही नहीं है। आप बताइएगा पीला ज्वार किसके कारण होता है? कमेंट करके आप रिप्लाई करिएगा। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? फुटवर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? प्रोबायोटिक एक प्रकार की दवा है जो कि लैक्टोबाइसिलस उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, शीतल पेय की बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलों आमतौर पर बनी होती है पॉलीएस्ट्राइन की, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? मेथोड्रोमिनिया, ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस में मीथेन सामग्री है 55 से 75%, एक्चुअली अगर देखिए तो 55.8%, जो कि इसके रेंज में आता है। इस तरह से आज का हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर प्रतिदिन आप हमारे साथ सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर BSSC लिख के सेंड करें। दोस्त यदि इसका PDF आप चाहते हैं तो आप जो है सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप प्रत्येक किताब का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप तो किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, आप तो उस विषय पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात के 8 बजे।